नमस्कार दोस्तों। मम्मी इंस्पायर्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। अब तक कहानी में हमने सुना कि मानस अपनी पसंद की लड़की अंशिका से शादी करता है, जो किसी भी लड़के को देखते ही पागलों जैसी हरकतें करने लग जाती है। तब मानस के पापा सुधीर जी मानस के सामने एक शर्त रखते हैं कि इस घर में या तो अंशिका रहेगी या फिर वो लोग। अब आगे मानस सब काम छोड़ आज बस डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा था। सुधीर जी चुप होकर उसे देख रहे थे। मानसी और प्रभाजी को बाहर रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया गया था। घर के नौकरों को आज छुट्टी दे दी गई थी और घर में मानस, सुधीर जी और अंशिका ही थे। और अंशिका अपने कमरे में बैठी थी। मानस बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा था और तभी एक गाड़ी दरवाजे के पास आकर रुकी। तो मानस आगे बढ़ गया और दरवाज़ा खोला तो उसमें से लगभग 50 साल की एक महिला निकली, जिसे देख मानस थोड़ा हैरान होकर सुधीर जी की तरफ देखने लगा। तो वह आगे आकर बोले, आइए डॉक्टर। उनकी ये बात सुन मानस समझ गया कि यही डॉक्टर है जो अंशिका का इलाज करने वाली है। मानस ने भी उन्हें नमस्ते किया और तीनों अंदर चले आए और फॉर्मेलिटी के लिए उन्हें चाय कॉफ़ी पूछी गई। तो वह मना करती हुई बोली, अभी बस मुझे अंशिका से मिलना है। वह कहाँ है, आप बता दीजिए, मैं जाकर मिल लेती हूँ। मानस आपको वहाँ ले जाएगा। सुधीर जी बोले, नहीं, आज मैं उससे अकेले मिलूँगी। तो बस वह कौन से कमरे में है मुझे बता दीजिए। डॉक्टर की बात सुन मानस उन्हें अंशिका जहाँ थी उस कमरे के बारे में बता दिया। तो वह उधर चली गई। कमरे के दरवाजे पर आकर उन्होंने देखा अंशिका अपनी आंखें बंद की हुई और दीवार से अपना सर टिकाए हुए बैठी हुई है। कुछ मिनट तक जांचती नज़रों से पूरे कमरे और अंशिका को देखा और फिर कमरे में आती हुई बड़े प्यार से धीरे से बोली, अंशिका। उनकी आवाज़ पर अंशिका ने अपनी आंखें धीरे से खोली और आवाज़ की तरफ देखा तो सामने किसी अनजान को देखकर वह संभल कर बैठती हुई उनकी तरफ देखने लगी। अंशिका, क्या आप मुझे बैठने को नहीं बोलेंगी? डॉक्टर बोली। तो वह जल्दी से बेड से उठी, उन्हें नमस्ते किया और एक तरफ लगी कुर्सी की तरफ इशारा करके बैठने को बोला। तो डॉक्टर ने आगे बढ़कर उस कुर्सी में से एक पर खुद बैठ गई और दूसरी पर उसे बैठने को बोला। तो अंशिका बैठ गई। तो डॉक्टर बोली, मेरा नाम राधिका है और मैं आपसे मिलने आई हूँ। अंशिका बस हैरानी से उन्हें देखती रही। कुछ देर डॉक्टर राधिका अंशिका से इधर उधर की बातें करती रही और फिर उस कमरे से वापस चली आई। उन्हें वापस आए देख मानस जल्दी से उनसे बोला, डॉक्टर, अंशिका ठीक तो हो जाएगी ना? पहली बात, आप अंशिका को ये पता नहीं चलने देंगे कि मैं एक डॉक्टर हूँ। और रही ठीक होने की बात, तो वह आपसे और अंशिका से बात करने के बाद बताऊंगी। उनकी बात सुन मानस कुछ नहीं बोला, चुप रहा और डॉक्टर चली गई। सुधीर जी उसे शांत रहने को बोले तो वह शांत हो गया और समय गुजरा। राधिका जी हर दिन कुछ देर के लिए आती और अंशिका से बातें करती, फिर मानस से बातें करती। और आज जब वह जाने लगी तो मानस से बोली कि मानस, कल आपसे और अंशिका से मैं साथ में बातें करूंगी और फिर बताऊंगी कि अंशिका कब तक ठीक होगी। मानस ने हाँ बोल दिया, लेकिन उसे अंदर से घबराहट हो रही थी कि कल क्या होने वाला है और वह सारी रात डर घबराहट से सो नहीं पाया। उसकी बेचैनी सुधीर जी समझ रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। अंशिका अपने कमरे में ही थी। जब से मानसी घर से गई थी तब से वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और कोई उसे निकलने को भी नहीं बोला था। रहा खाने का, तो राधिका के आने से ये आसान हो गया था, वह उसे खिला देती थी। लेकिन राधिका जी को उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द नज़र आ रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी नज़र आ रही थी, लेकिन जुबान बंद थी। इन 4 दिनों में वह एक शब्द नहीं बोली थी। बस राधिका जी जो बोलती वह सुनती रहती थी। आज मानस को साथ ले राधिका जी अंशिका के कमरे में आई, जिस वजह से अंशिका थोड़ी परेशान हो उठी। जो राधिका जी ने महसूस किया, आज वह अंशिका को उसके बेड पर ही रहने दिया और मानस के साथ वह कुर्सी पर आकर बैठ गई। वह ऐसे बैठी थी
कि अंशिका के चेहरे के हर बदलते इमोशन को वह आसानी से देख पाए। अंशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सर दीवार से टिका दिया। हाँ तो मानस, आप मुझे अंशिका के बारे में जो भी जानते हैं वह बताएं, और जो भी अब तक बताया है वो नहीं। जो अब तक नहीं बताया है वो बातें मुझे बताइए। जी। वह थोड़ा परेशान होकर बोलते बोलते रुक गया। अगर आप चाहते हैं कि वह पूरी तरह ठीक हो जाए तो आपको बताना होगा, क्योंकि मुझे पता चला है कि आप अंशिका को शादी से पहले से जानते हैं। उनकी बात सुन मानस थोड़ा सा घबरा गया, और उसकी घबराहट देख राधिका जी बोली, देखिए मानस, अब आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप मुझे अंशिका के बीते समय के बारे में नहीं बताएंगे तो फिर मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा कि मैं इन्हें ठीक नहीं कर पाऊंगी। नहीं, ऐसा मत बोलिए। मानस दुखी होकर बोला, तो मुझे सारी बात बताइए, और हाँ, एक भी बात मत छुपाइएगा। राधिका जी बोली। तो मानस एक बार अंशिका की तरफ देखा और फिर राधिका जी की तरफ देखते हुए बोलना शुरू किया। अंशिका के पापा एक सिंपल से स्कूल टीचर है। अंशिका से बड़ी एक बहन है जो अंशिका से 4 साल बड़ी है, और उनकी शादी हो चुकी है। अंशिका को पढ़कर कुछ बनने की चाहत थी, तो उसके पापा उसे उसकी पसंद की पढ़ाई के लिए शहर भेजे, और अंशिका देहरादून के कॉलेज में पढ़ने आई। ये सीधी सी अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी, और इसकी यही बातें इनके साथ पढ़ रहे एक लड़के को पसंद आ गई, और अंशिका उसके दिल में बस गई। लेकिन अंशिका को इन बातों का कुछ पता नहीं था। ना ही उस लड़के ने बताया था, और ना ही इन्हें कुछ महसूस हुआ था। लेकिन यह उसके दिलो दिमाग में इस तरह समा गई कि वह अंशिका के सिवा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि वह अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था, और किसी तरह वह पास हो रहा था। अंशिका के सिवा ऐसा कोई नहीं था जिसे ये पता न हो कि वह लड़का उससे प्यार करता है। उसके प्यार के चर्चे पूरे कॉलेज में फैल गए थे, जिससे कुछ नाखुश भी थे, क्योंकि कुछ अंशिका को चाहते थे और कुछ उस लड़के को। लेकिन उस लड़के की वजह से वह चुप थे, और जब अंशिका के साथ किसी और को देखा तो उनके जलते दिल को ठंडक पहुंची। और एक दिन, अरे यार देखो, आज तुम्हारी अंशिका किसी के साथ है। उसकी बात सुन वह पीछे पलटा तो उसने देखा कि अंशिका के साथ कोई दूसरा लड़का है, और ये बात उससे सहन नहीं हुई। वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इस वजह से अपने दिल को समझाया कि शायद कोई रिश्तेदार है। लेकिन जब हर दिन वह उस लड़के को अंशिका के साथ देखने लगा तो उससे रहा नहीं गया, और वह सीधे उसके पास पहुंच गया और उसका रास्ता रोकते हुए बोला, अंशिका, ये लड़का तुम्हारे साथ क्यों है। उसकी बात सुन अंशिका हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। अंशिका, मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन मुझे नहीं करनी है। अंशिका बोलती हुई चली गई। वह उसे जाते हुए देख ही रहा था कि उसके दोस्त उसके पास आ गए। अरे, तुम्हारी अंशिका तो तुमसे बात भी नहीं की और चली गई। उनकी बात सुन वह उनकी तरफ घूरते हुए देखा, और दूसरा बोला, बस तुम यही कर सकते हो, दूर से अंशिका को देखना और हम लोगों को घूरना। उनकी बात सुन वह परेशान हो गया और वहाँ से चला गया। लेकिन अब उसे अंशिका से बात करनी थी, और अंशिका थी कि उससे बात ही नहीं कर रही थी। वह चाह रहा था कि वह अंशिका को परेशान ना करे, लेकिन उसे अब अंशिका को खोने का डर सताने लगा था, और वह उसे खोकर जी नहीं सकता था। वह चाह रहा था कि अंशिका एक बार उसके दिल की बात सुन ले और उसे बोल दे कि वह उसी की रहेगी, तो उसे थोड़ा सुकून मिलता। लेकिन अंशिका उससे बात करने को तैयार नहीं हो रही थी, और वह पागल हो रहा था, और अपनी बेचैनी को कम करने के लिए वह गलत काम करने लगा। वह ड्रिंक करने लगा, और उससे भी उसे सुकून नहीं मिला। एक दिन उसके एक फ्रेंड का बर्थडे था, और सारे फ्रेंडों के जिद पर वह पार्टी में आया। कुछ देर पार्टी ठीक चली, और कुछ देर बाद वह लोग फिर से अंशिका की बात शुरू कर दिए, और उस लड़के के दिल को चोट पहुंचने लगी।
अरे, मैंने सुना है अंशिका का उस लड़के के साथ कोई चक्कर चल रहा है। एक दोस्त ने बोला। ये सुन उस लड़के का दिल दुखा। तभी दूसरा बोला, हाँ, कहाँ हम सोचे थे कि उसकी शादी इससे होगी। लेकिन बोलते बोलते वह रुक गया तो वह लड़का बोला, क्या बोल रहे थे जो मुझे देख चुप हो गए? उस लड़के ने पूछा। कुछ भी तो नहीं, दूसरा दोस्त बोला। बोलो। नहीं, इन बातों को छोड़ो, चलो पार्टी करते हैं, वह दोस्त बोला। तो वह जिद पर आ गया और उसकी जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। और वह बोला, मुझे पता चला है कि, हाँ बोलो, अंशिका की शादी उस लड़के से हो रही है। और ये बात सुन उस लड़के के दिल में जल रही आग को और भड़का दिया। क्या बोल रहे हो? उससे तो बोला भी नहीं जा रहा था। हाँ, ये बात सच है, उसकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। शादी की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। उसकी ये बात सुन वह अपना सर पकड़कर बैठ गया और बोलते बोलते मानस रुक गया। तो राधिका जी बोली, फिर क्या हुआ मानस, बताओ। मानस कुछ बोल नहीं पा रहा था। एक बार राधिका जी ने अंशिका के चेहरे की तरफ देखा। वह अभी भी उसी तरह बैठी हुई थी, बस अब उसकी बंद आंखों के किनारों से आंसू बहने लगे थे। उसके चेहरे के अंदर का दर्द अब उसके चेहरे पर आ गया था। राधिका जी ने मानस की तरफ देखा और बोली, आगे क्या हुआ मानस, बोलो। अगर तुम अंशिका को ठीक देखना चाहते हो तो बोलो, नहीं तो मैं क्या, कोई भी उसे ठीक नहीं कर सकता है। उनकी बात सुन मानस बेबसी से उनकी तरफ देखने लगा। तो राधिका जी उसके हाथों पर अपना हाथ रख अपनी पलकें झपकाकर उसे बोलने के लिए बोली। तो मानस एक बार अंशिका की तरफ देखा और फिर बताने लगा, वह लड़का उससे पागलों की तरह प्यार करता था और वह उससे हमेशा के लिए दूर जा रही थी। इस बात ने उसे पागल कर दिया और इस बात को उसके सारे दोस्त जानते थे। तो वह इस बात का फ़ायदा उठाकर उसे बहुत कुछ बोले। ये तो बड़ी धोखेबाज निकली, तुम्हें छोड़ किसी और की हो गई। एक दोस्त बोला, उसे पता भी नहीं था कि मैं उसे चाहता हूँ। वह लड़का दुखी होकर बोला, पूरे कॉलेज को पता है, बस उसे ही नहीं पता था। तुम भी बच्चों की तरह बातें करते हो। उसका दोस्त बोला। वह लड़का कुछ देर सोचता रहा, फिर उठकर कहीं जाने लगा। अरे, कहाँ जा रहे हो? उसे जाते देख उसका दोस्त बोला। कहीं नहीं, कुछ काम है, वह लड़का बोला। तो उसके दोस्त बोलने लगे, लो ये ड्रिंक पी लो, फिर जाना। नहीं, मैं पहले से पी चुका हूँ। और नहीं, वह लड़का बोला। अरे, अभी परेशान हो, ये पी लोगे तो राहत मिलेगी। उनकी बात सुन वह मान गया क्योंकि वह सच में बहुत बेचैन था। तो एक दोस्त ने उसे एक ड्रिंक में भरा ग्लास दिया, लेकिन वह लड़का इस बात से अनजान था कि उसके दोस्तों ने जो ड्रिंक उसे दिया था उसमें वह कुछ मिला दिए थे। और वह जल्दी से पिया और निकल पड़ा। और वह सीधे अंशिका के घर गया जहाँ अंशिका रहती थी और दरवाजे पर दस्तक देने लगा। एक के बाद एक दस्तक देता रहा और कुछ देर बाद अंशिका ने दरवाज़ा खोला। तो वह लड़का बस उसे देखता रह गया, लेकिन अंशिका उसे यहाँ देख गुस्सा हो गई और दरवाज़ा बंद करने लगी। तो उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ उसे दरवाज़ा बंद नहीं करने दिया। अंशिका, मुझे कुछ बात करनी है। और अंशिका को पता चला कि वह ड्रिंक करके आया है, तो वह नॉर्मल से उससे पेश आई और बोली, अभी नहीं, अभी रात बहुत हो गई है, बाद में बात करेंगे। लेकिन उस लड़के की ड्रिंक में जो चीज़ मिली थी वह उसे पागल बना दिया था और वह जिद करने लगा और बार बार ना सुन वह घर में घुस गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अंशिका गुस्से से उसे जाने को बोली, लेकिन वह तो अपने होश में नहीं था। वह तो अब कोई और था और वह अंशिका की कोई बात सुन नहीं रहा था। और और क्या मानस, और क्या? मानस के चुप होने पर राधिका जी घबरा कर बोली। मानस अपना चेहरा नीचे किए बैठा हुआ था। मानस, तुम अब चुप नहीं रह सकते हो। बताओ, उस रात अंशिका के साथ क्या हुआ था? उस लड़के ने क्या किया था अंशिका के साथ? लेकिन मानस कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। मानस का हाल देख राधिका जी थोड़ा घबराती हुई बोली, मानस, क्या उस रात
उस लड़के ने अंशिका के साथ कुछ ऐसा किया जो नहीं करना। राधिका की बात सुन मानस ने अपना सर नीचे कर लिया। राधिका जी को जोर का झटका लगा। उनकी नज़र अंशिका पे गई जो अपना चेहरा अपने घुटनों में छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी। राधिका जी का दिल दर्द से तड़प उठा। उन्हें महसूस हो रहा था कि अंशिका किस दर्द से अब तक गुजर रही है। वह तड़प कर बोली, वह दरिंदा कौन था? राधिका जी की बात सुन मानस चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा तो राधिका जी बोली, मानस वह कौन दरिंदा था जिसने अंशिका। मानस के कानों में बस एक शब्द गूंज रहा था और वह था दरिंदा। राधिका जी की नज़र मानस पर पड़ी तो वह बोली, मानस वो तुम। इससे आगे वह कुछ बोल नहीं पाई और गुस्से से बोली, अंशिका कभी ठीक नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं। मानस उनके कदमों में बैठ गया और रोते हुए बोला, नहीं ऐसा मत बोलिए, ये मैं नहीं बोल रही हूँ मानस, ये तुम्हारे किए गुनाह बोल रहे हैं। वह गुस्से से बोली, मैंने कुछ भी अपने होशो हवास में नहीं किया था, वह सब उस दवा का असर। और बहाने मत बनाओ और झूठ मत बोलो मानस। एक लड़की की ज़िंदगी के साथ इतना बुरा किया और खुद को निर्दोष बता रहे हो। वह चाहकर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और गुस्से से बीच में बोली, नहीं नहीं मुझे पता है, मैंने अनजाने में ही बहुत बुरा किया है। और उसी फिर मानस के बीच में राधिका जी बोली, और उसी के प्रायश्चित करने के लिए उसे इस घर में लाए और हर दिन हर रात उसे तिल तिल कर मार रहे हो। नहीं, मैं अंशिका के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता हूँ। फिर राधिका जी उसके बातों के बीच में बोली, अब कुछ बाकी रहा है मानस? तुमने पहले उसकी ज़िंदगी, फिर ज़बरदस्ती उससे शादी की, इस घर में लाए। वह जब भी तुम्हें देखती होगी तो उसके सामने वह सब कुछ आ जाता होगा। वह चाहकर भी उन बुरी यादों से बाहर नहीं निकल पाई तुम्हारी वजह से। मानस, हर पापों की प्रायश्चित नहीं होता, हर गुनाह की माफ़ी नहीं होती। और तुमने जाने अनजाने में ही सही एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम बोलते हो तुम उससे हद से भी ज़्यादा प्यार करते हो, तो जब वह तुम्हारी उस हरकत से टूट रही थी, तड़प रही थी, अपने आंसू बहा रही थी, तो तुम्हारा प्यार कहाँ था? तब तो तुम एक। मानस फूट फूट कर रोने लगा और चिल्लाने लगा, मैं सच में दरिंदा हूँ दरिंदा। मैंने अपने हाथों अपनी अंशिका की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। मैं उसके प्यार के लायक ही नहीं था। मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा, दरिंदा दरिंदा दरिंदा। और वह अपने सर को अपने हाथों से दर्द देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो गया हो। राधिका जी कुर्सी से उठी। पहले एक बार पागल हुए मानस की तरफ देखा, फिर अंशिका की तरफ देखा। अभी उन्हें अंशिका अलग लगी। शायद अंशिका के जलते दिल को मानस के आंखों से गिरते आंसुओं ने शांत कर दिया था। शायद अंशिका के आंखों के दर्द को मानस के दर्द से राहत मिली थी और अंशिका की तड़प, उसकी बेचैनी को मानस की तड़प, उसकी बेचैनी से राहत मिली थी। आज शायद मानस का ये हाल उसे सुकून दे रहा था। इतने सालों से अकेले सह रहे दर्द को आज जब मानस को उस दर्द से बेचैन देखा तो आज उसके दिल को सुकून मिला कि मानस भी अब हर घड़ी अपने हाथों से लगाई आग में इस तरह जलेगा। अब तक जिस तरह वह मानस को अपने सामने देख तड़पती आई थी, अब मानस भी उसे देखकर तड़पता रहेगा। अंशिका को देख राधिका जी को महसूस हुआ कि अंशिका जो सज़ा मानस को देना चाहती थी शायद आज देकर खुश है। राधिका जी उस कमरे से बाहर आई तो सुधीर जी पर नज़र पड़ी। शायद अब आपको सब कुछ पता है और ये इन दोनों की तड़प कब खत्म होगी ये मुझे नहीं पता। मुझसे जो हो सका मैंने किया, लेकिन शायद एक बेटी के बाप होने की वजह से आप अंशिका का दर्द भी समझ सकते हैं। और बस जाने से पहले एक बात बोलूँगी, कुछ कड़वी यादें समय के साथ भूल जाते हैं। शायद मानस का प्रायश्चित और उसका प्यार एक दिन अंशिका को नज़र आ जाए या वह उसे माफ़ कर दे। लेकिन एक औरत होने के नाते मैं कहती हूँ अंशिका उस रात को कभी नहीं भूल सकती है। और अब मैं चलती हूँ। ये बोल वह बाहर चली गई। जिसे मैं गलत समझ रहा था, जिसकी हरकत को मैं माफ़ नहीं कर पा रहा था, उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। और जिसे अच्छा समझ रहा था
वही मेरा बेटा ही गलत निकला। सुधीर जी अपनी ही नज़रों में अपने बेटे की गलती की वजह से गिर चुके थे। बहुत देर तक वह यही सोच रहे थे। फिर वह अंशिका के कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजे पर जैसे ही आए तो उन्होंने देखा अंशिका चुप बैठी है और मानस अपने घुटनों में बैठ अंशिका से सज़ा मांग रहा है। अंशिका, मुझे कभी माफ़ मत करना। तुम जितनी सज़ा चाहो मुझे दे देना, बस मुझे छोड़कर मत जाना। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वह तो उन लोगों ने कुछ डाल दिया था ड्रिंक में, लेकिन गलत तो मैंने किया था ना तुम्हारे साथ। मुझे कभी माफ़ मत करना। मानस। सुधीर जी की आवाज़ सुन मानस पलटा और जैसे ही उन्हें दरवाजे पर देखा, पागलों की तरह नीचे से उठा और अंशिका को अपनी बाहों में भरते हुए रोते हुए बोला, नहीं पापा, मुझे मेरी अंशिका से दूर मत करिए। मैं इसके बिना नहीं जी सकता। आप जो भी सज़ा देंगे मुझे दे दीजिए, बस अंशिका को मुझसे दूर मत करिए। सुधीर जी एक बार दोनों की तरफ देखा और वहाँ से चले गए। मानस फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन आज अंशिका ने ना ही उसे धक्का दिया और ना ही कुछ और किया। शायद मानस को वह जो सज़ा देना चाहती थी दे चुकी थी। अब मानस अपनी गलती की वजह से जिंदगी भर तड़पता रहने वाला था। अब वह किसी से भी पहले की तरह नज़र नहीं मिला सकता था। जितनी रातें और जितने दिन अंशिका तड़पी है, उससे कहीं ज़्यादा मानस तड़पने वाला है। हर तरह की अच्छाई होने के बावजूद एक गलती जो वह अपने दोस्तों की साजिश की वजह से किया। अंशिका के साथ साथ अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियों को भी दांव पर लगा बैठा था। अंशिका से वह इतना प्यार करता है कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन आज अपने दोस्तों की साजिश की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा दर्द उसने अपने प्यार को ही दे दिया। सुधीर जी अपने फ़ोन से प्रभाजी और मानसी को वापस आने को बोल दिए और एक बार मानस के कमरे की तरफ देखा और दुखी हो अपने कमरे की तरफ चले गए। अचानक से मानस को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में फिर से क्या गलती की है और वह जल्दी से अंशिका को अपनी बाहों से आज़ाद किया और अपना सर पकड़ पागलों की तरह कमरे में इधर से उधर घूमने लगा और सॉरी सॉरी, मैंने फिर से अनजाने में गलती कर दी। और जल्दी से अंशिका के सामने आकर मैं अनजाने में ये कर बैठा। अंशिका, क्या बस मेरी इस भूल की वजह से आप अपने आप को दर्द नहीं देगी क्या? बस इस गलती की सज़ा मुझे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कभी भी आपके करीब नहीं आऊँगा, कभी भी ये गलतियाँ नहीं करूँगा। बस इस बार ऐसा कुछ मत करिएगा। बोलता हुआ मानस अंशिका की तरफ देखा। वह अपनी आंखें बंद की हुई दीवार से अपना सर टिकाई हुई थी। अंशिका, आप चाहे तो मुझे मेरी हर गलती की सज़ा दे दे। आप जो सज़ा देंगी मुझे मंजूर है, लेकिन आप खुद को सज़ा मत दीजिए। ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मेरा दिल दुखता है, मेरी आत्मा छलनी होती है इस बात से कि जिसको दुनिया की खुशियाँ देना चाहा, उसे ही सबसे बड़ा दर्द दे दिया। मैं चाहकर भी अपने की गलतियों को ठीक नहीं कर सकता हूँ और उनके लिए मैं कभी भी सज़ा पाने को तैयार हूँ, लेकिन आपको खुद से दूर नहीं कर सकता हूँ। और जब आप मुझसे दूर होंगी तो मैं सच बोलता हूँ, मैं ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ। बस आप यहाँ रहिए, जैसे रहना चाहती है वैसे। मैं आपके सामने भी कभी नहीं आऊँगा। बस आप मुझसे दूर मत जाइए। मानस अंशिका से रिक्वेस्ट कर रहा था। उसकी आवाज़ में दर्द भरा हुआ था और उसकी बातों में अंशिका के लिए उसका प्यार था। लेकिन उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि उसे भी पता था कि माफ़ी मिलना आसान नहीं था। ये कहना सही रहेगा कि किसी भी लड़की के लिए इन बातों को भूलना इतना आसान नहीं है और उस आदमी को माफ़ करना तो नामुमकिन है। लेकिन आज राधिका की वजह से उसे वह बातें भी पता चली थी जिनसे वह अनजान थी। अब तक वह तो बस यही जान रही थी कि मानस उसके इग्नोर करने पर उसके साथ ये हरकत किया था। लेकिन राधिका जी के सामने जब मानस ने सारी बातें कही तो अंशिका को भी ये बात पता चली कि मानस भी किसी की साजिश का शिकार हुआ था। लेकिन अभी अंशिका कुछ भी सोचने की हाल में नहीं थी। आज फिर से उसके सामने उस काली रात की यादें आई और वह फिर से तड़प उठी थी और मानस बस उससे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था कि वह उसे न छोड़े, क्योंकि उसे अब डर लग रहा था
कि ये बात सबको पता चल चुकी है। अगर अंशिका अब उसे छोड़ेगी तो कोई भी उसका साथ नहीं देगा और उससे दूर होने की सोचकर ही वह पागल हो रहा था। प्रभाजी और मानसी भी वापस आ गए थे तो नीचे से आवाज़ सुन मानस अपने ऊपर वाले कमरे से बाहर आया तो उन दोनों को देख थोड़ा घबरा गया, ये सोचकर कि उन्हें पता चल चुका होगा और वह उससे नाराज़ होगी। मानसी की नज़र मानस पर पड़ी तो वह बोली, अरे भाई, भाभी अभी गई नहीं और आपका चेहरा उतर गया। मानसी की बात सुन मानस का दिल दर्द से भर उठा और वह घबराते हुए बोला, अंशिका जा रही है? भाई ये भी क्या बात हुई, आप तो कुछ अलग ही। तभी मानसी की नज़र अपने कमरे से निकलती अंशिका पर पड़ी तो वह उधर चली गई। मानस ने एक बार सुधीर जी की तरफ देखा। सुधीर जी भी अंशिका की तरफ देख रहे थे। मानस की आंखें छलक आई, उसका दिल दर्द से भर उठा और वह बेचैनी से अंशिका की तरफ देखने लगा जो मानसी को देख खुश थी। मानसी अंशिका के गले लगती हुई बोली, भाभी मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मानस बस अपने आंसू भरी आंखों से अंशिका को देख रहा था। अंशिका सबसे मिल रही थी, उसके हर एक कदम मानस को बेचैन कर रहे थे। उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। अंशिका सुधीर जी के पास आई तो उनका दिल भर उठा और वह अपने दोनों हाथ उसके आगे जोड़ दिए। अंशिका उनका जुड़ा हुआ हाथ नीचे कर सिर हिलाकर ऐसा ना करने को बोली तो वह अपने आंसू भरी नज़रों से उसे देखते हुए अपना हाथ उसके सर पर रख दिया, जिसे देख प्रभाजी और मानसी बहुत खुश हुए, ये सोचकर कि अब वह अंशिका से नाराज़ नहीं है। अंशिका ने बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो मानसी बोली, अरे भाभी, क्या आपने भाई से इजाज़त नहीं ली क्या? उसकी बात पर अंशिका के कदम रुक गए और उसने मानसी की तरफ देखा। भाई तो अभी से ही ऐसे बेचैन हो रहे हैं जैसे आप उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। फिर मानसी अंशिका के पास आती हुई बोली, दुल्हन अपने ससुराल आती है तो अपने आंसू बहाती है, ये तो मुझे मालूम था, लेकिन किसी की दुल्हन मायके जाती है तो दूल्हे अपने आंसू बहाते हैं, ये मुझे आज पता चला है। मानसी की बात सुन अंशिका की नज़र मानस पर पड़ी। वह अपने आंखों के गिरते आंसुओं को जल्दी जल्दी साफ कर रहा था और अचानक से उसकी नज़र अपनी तरफ देखती अंशिका पर पड़ी तो अंशिका अपनी नज़र उससे हटाकर बाहर की तरफ जाने लगी। तभी अंशिका के कानों में सुधीर जी की बातें आई जो वह मानस से बोल रहे थे। शादी के बाद से वह अपने माँ पापा के पास नहीं गई है तो इसी वजह से वह जा रही है और अब जब अंशिका चाहेगी तभी वह यहाँ आएगी, न तुम्हारी वजह से और न ही किसी और की वजह से। अब वह अपनी मर्जी से यहाँ आएगी। अंशिका जल्दी से बाहर चली आई जहाँ उसे ले जाने के लिए गाड़ी खड़ी थी और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने को बोला तो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट किया। अंशिका की नज़र मानस पर पड़ी जो दूर खड़ा उसे देख रहा था। गाड़ी आगे बढ़ गई और मानस बेचैन सा वहीं खड़ा रहा। सुधीर जी उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा तो मानस उनकी तरफ देखा। मानस कोई भी रिश्ता ज़बरदस्ती से नहीं बनता है और जब उसे पाने के लिए कुछ गलत हो गया हो तो फिर आपको अपनी चाहत नहीं उसकी चाहत को देखना चाहिए, क्योंकि उसे तो दुनिया का सबसे बड़ा दर्द मिला है। और अगर मानस तुम सच में उससे प्यार करते हो तो अब तुम उसे फैसला करने दो। तुम अपना कोई फैसला उस पर नहीं डालो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि उनकी बात पूरी होने से पहले मानस उनके कदमों में बैठ अपने दोनों हाथों से उनका पैर पकड़ रोने लगा। सुधीर जी उसे नीचे से उठाते हुए बोले, बेटा, जब हम दूसरों की बातें सुनकर फैसला करने लगते हैं, उनकी कही बातों को सच समझकर कुछ करते हैं बिना सोचे, तो फिर अंजाम भी वैसा ही मिलता है। सॉरी, सॉरी पापा, मैं बहुत बहुत ही बुरा हूँ। मैंने अंशिका, आपके, मम्मी और मानसी सबके दिल को दुखाया। सुधीर जी उसे अपने गले से लगाते हुए बोले, बेटा, कभी कभी वह हो जाता है जिसे ठीक करना हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसे मैं भी ठीक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। तो दूसरी बेटी से कैसे कहूँ कि उसके साथ जो हुआ उसे भूल जाए। सुधीर जी भी बहुत दुखी थे, क्योंकि वे भी जानते थे मानस ने अनजाने में ही ऐसा काम किया है जिसकी माफ़ी मिलनी नामुमकिन है।
बस वह इसी इंतज़ार में है कि मानस का प्रायश्चित और उसका अंशिका के लिए प्यार उस हादसे को भूलने में अंशिका की मदद करे। और ये तो वक्त ही बताने वाला था। समय अपनी चाल से गुजर रहा था। अंशिका अपने माँ पापा के साथ 1 महीने से रह रही थी। इस 1 महीने में न ही मानस ने एक बार कॉल किया था और न ही आया था, तो अंशिका उसे भूलने की कोशिश कर रही थी। बेटा, दामाद जी कब आएंगे तुम्हें लेने? अंशिका के पापा बोले। तो अंशिका ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। वह उसके बगल में खड़े उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। उसके अंदर अचानक से ये बात सुन बेचैनी सी उठी। बेटा, बताया नहीं दामाद जी कब आने वाले हैं? क्यों? वह इतना ही बोल पाई। अरे, तुम्हें यहाँ आए 1 महीना हो गया है और तुम बोल रही हो क्यों? हाँ, 1 महीना हुए तो क्या? उसकी ये बात सुन अंशिका के पापा उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। तो अंशिका जल्दी से कुर्सी से उठी और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तो वह फिर से उसे आवाज़ लगाते हुए बोले, अंशिका बेटा रुको। उनकी बात सुन वह रुक गई। तो वह उसके पास आकर बोले, जब उनसे बात करना तो मेरी तरफ से शुक्रिया ज़रूर कहना। क्यों? वह हैरानी से बोली, अरे बेटा, वह इतने दिन तुम्हें यहाँ रहने दिए। पापा, मुझे ज़रूरी काम है। ऐसा बोल अंशिका वहाँ से चली गई जल्दी में। तो उसके पापा उसे जाते हुए देखते रह गए। इसे क्या हुआ है? कुछ परेशान लग रही है और जब से आई है बात भी नहीं करती है, और करने की कोशिश करता हूँ तो बिना कोई जवाब दिए चली जाती है। वह धीरे से बोलते हुए बाहर की तरफ चले गए। लेकिन अंशिका को उनकी बात सुनाई दी थी। तो वह अपने कमरे में आकर अपने बेड पर लेट आंसू बहाती हुई बोली, मैं क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज फिर मानस के जिक्र ने उसे पुरानी सारी बातें याद दिला दी, जिसे वह चाहकर भी नहीं भूल पा रही थी और एक पल भी सुकून से नहीं जी पा रही थी। मानस ने भले उससे कोई संपर्क नहीं किया था, लेकिन उसका नाम हर पल अपने घर वालों की जुबान से सुन सुनकर वह परेशान हो रही थी। पता नहीं सबको क्यों वह इतना पसंद है। उसकी अच्छाई ही सबको क्यों नज़र आती है, बुराई क्यों नहीं नज़र आती है? क्या उसने मेरे साथ जो किया वह सही था? कितनी रातें सोई नहीं थी और अब तक जलती आई हूँ, और अब जब उसे सज़ा दी तो कुछ पल सुकून चाहती हूँ, तो कोई नहीं होने दे रहा। मैं क्या करूँ? ये नाम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? बोलते हुए वह उठकर बैठ गई और गहरी सांस लेती हुई एक बार अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कमरे से निकली और सीधे अपनी माँ के पास आई। अंशिका बेटा, क्या हुआ? कुछ चाहिए? उसकी माँ बोली। तो वह बोली, हाँ, क्या चाहिए? आपसे और पापा से इजाज़त चाहिए। इजाज़त? हाँ मम्मी। किस काम के लिए? उनकी बात सुन अंशिका एक बार उनकी तरफ देखा और बोलने के लिए शब्द ढूंढने लगी। अंशिका बेटा बोलो। मम्मी, मुझे तलाक। इससे आगे वह बोल ही नहीं पाई और उसकी माँ बेहोश होकर गिर गई। मम्मी, क्या हुआ? बोलिए मम्मी। पापा, देखिए मम्मी को क्या हुआ? पापा, पापा, अंशिका चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ उसके पापा के कानों में गई, जो बाहर से कुछ काम करके आ रहे थे, और वह बड़ी जल्दी से उधर आए और वहाँ का हाल देख घबरा गए। क्या हुआ बेटा तुम्हारी माँ को? पता नहीं पापा, ये गिर गई। उसके पापा उन्हें उठाए और बाहर की तरफ जाते हुए बोले, बेटा जल्दी से कोई टैक्सी बुलाओ। अंशिका बड़ी ही तेज़ी से बाहर की तरफ भागी और जल्दी से टैक्सी रोकी, और दोनों उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले आए और उन्हें एडमिट किया गया और उनका इलाज शुरू हो गया। अंशिका अपने पापा के साथ बाहर परेशान सी थी। बेटा फिक्र नहीं करते, तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएगी। उसे परेशान देख उसके पापा उसे दिलासा दे रहे थे, लेकिन उसके अंदर तो डर और घबराहट इतनी थी कि उससे वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल होने लगा था, और वह अपने पापा को भी अभी कुछ बता नहीं सकती थी कि उसकी माँ किस बात से बीमार हुई है। उसे डर था कि वो बात सुन अगर वह भी बीमार हो गए तो फिर क्या होगा। डॉक्टर बाहर आए तो अंशिका के पापा डॉक्टर के पास आए और बोले, सर, क्या मेरी पत्नी अब ठीक है? जी, अब वह ठीक है। डॉक्टर बोले, सर, उन्हें क्या हुआ था कि अचानक से इस तरह गिर गई? जी, उन्हें हार्ट अटैक आया था। क्या? ये बात सुन वह लड़खड़ा गए। पापा, अंशिका उन्हें पकड़ती हुई बोली, बेटा
ये कैसे? अंशिका की आंखों से आंसू बेतहाशा गिरते जा रहे थे और खुद पे गुस्सा आ रहा था कि आज उसकी माँ की ये हालत उसकी वजह से हुई है। डॉक्टर, क्या वह ठीक हो जाएगी? वह घबराते हुए बोले। हाँ, माइनर अटैक था जो 5 दिनों में आप उन्हें घर ले जा सकते हैं और बस उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा तो वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुन उन्हें कुछ राहत हुई और वह उनके इजाज़त ले अंशिका के साथ उन्हें देखने के लिए चले गए। अंशिका की माँ अब घर आ गई थी। उन्हें आए 4 दिन हो गए थे। अंशिका उनका बहुत ख्याल रख रही थी और ईश्वर से दुआ कर रही थी कि उनकी माँ वो बात अभी भूल गई हो। मम्मी, जब मैं बीमार होती थी तो आप मेरी एक नहीं सुनती थी और ज़बरदस्ती खिलाती थी, तो आज मैं भी आपकी नहीं सुनने वाली हूँ। वो चुप होकर मेरी बात मानकर ये सारा सूप आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अब नहीं बेटा, वह मना करती हुई बोली। कुछ नहीं, बस चलिए पहले ख़त्म करिए। ऐसा बोलती हुई उसने सूप से भरा चम्मच उनके मुंह की तरफ बढ़ाया। चलिए अपना मुंह खोलिए। उसकी बात मान उन्होंने अपना मुंह खोला तो अंशिका ने उनके मुंह में सूप डाल दिया। इसी तरह वह उन्हें पूरा सूप पिला दिया। गुड, अब आप रुकिए, मैं आपकी दवा लाती हूँ। अब दवा भी लेनी होगी? वह मुंह बनाती हुई बोली तो अंशिका खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, पापा, आज तो मम्मी खुद बच्चों की तरह दवा खाने में नखरे दिखा रही है। अरे तुम्हें पता नहीं, हमेशा से तुम्हारी मम्मी इसी तरह दवा खाने में नखरे दिखाती है। उनकी बात सुन वह बोली, मैं कब ऐसा करती हूँ? आप बच्ची के सामने झूठ क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे बेटा, जरा बताओ तो, अभी कौन अपना चेहरा दवा के नाम पर बना रहा है? उन दोनों में नोक झोंक शुरू हुई तो अंशिका मुस्कुराती हुई बोली, तो अभी आप लोग अकेले लड़ाई करिए, मैं कुछ देर में दवा लेकर आती हूँ तो फिर शामिल हो जाऊंगी। उसकी बात सुन दोनों ने उसकी तरफ देखा और एक साथ बोले, क्या? अरे रुकने को नहीं बोला, आप लोग शुरू हो जाइए, मैं अभी आई। ये बोल वह हंसती हुई दवा लाने चली आई और दवा लेकर वापस आती हुई बोली, क्या बात है, आप दोनों की दोस्ती? और वह कुछ नहीं बोल पाई। सामने मानस खड़ा था। अंशिका को देखते ही मानस जल्दी से बोला, वो यहाँ कुछ काम से आया था और आंटी जी के बारे में सुना तो उन्हें। अरे बेटा, पहले आइए बैठिए, और बहुत अच्छा किया जो चले आए। मैं इसलिए आप लोगों को खबर नहीं होने दिया था कि आप परेशान हो जाएंगे और आपको कितना काम रहता है, और उस पे ये खबर सही नहीं लगा। अंशिका के पापा मानस को बैठाते हुए बोले। मानस का तो घबराहट से बुरा हाल था, लेकिन इतने दिन बाद अंशिका को देख दिल को अच्छा लग रहा था। अंशिका अपनी माँ के पास आकर उन्हें दवा देने लगी। उसकी माँ उसके चेहरे की तरफ देखा जहाँ कुछ देर पहले फैली खुशी गायब हो गई थी। अंशिका उन्हें दवा दे वहाँ से जाने लगी। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? दामाद जी आए हैं, जरा जल्दी से चाय बनाकर लाओ। और मैं तभी बीच में मानस बोला, नहीं अंकल, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आंटी के बारे में सुन चला आया उनसे मिलने, अब मिल लिया हूँ तो अब जा ही रहा हूँ। उसकी बात सुन अंशिका के पापा हैरान होते हुए बोले, ऐसे कैसे हो सकता है? आप शादी के बाद पहली बार? अरे नहीं, आप तो आज पहली ही बार यहाँ आए हैं, ऐसे कैसे जा सकते हैं? कम से कम आज तो रुकना ही पड़ेगा। उनकी बात सुन मानस घबरा उठा और जल्दी से बोला, नहीं अंकल, मैं नहीं रुक सकता हूँ। अरे ठीक है, रात में यहाँ नहीं रुक सकते हैं क्योंकि आप सीएम हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि कहीं रुके, लेकिन कुछ घंटे तो हमारे साथ आप रुक ही सकते हैं, वह आग्रह करते हुए बोले। तो मानस की नज़र अंशिका पर पड़ी जो न चाहते हुए वहाँ खड़ी थी। अपने माँ पापा की वजह से जो उसके चेहरे से मानस को महसूस हो रहा था। अंकल, आज थोड़ा काम है तो नहीं रुक सकता हूँ, मानस बहाना बनाते हुए बोला, जबकि आज उसे कोई काम नहीं था, पूरी तरह फ्री था। जिस वजह से यहाँ आया था कि अंशिका की माँ को भी देख लेगा और एक बार अंशिका को भी देख पाए। और अब उसके दोनों काम हो गए थे और वह अंशिका को परेशान नहीं करना चाह रहा था। और वह उठने लगा तो अंशिका के पापा उसे उठने से रोकते हुए बोले, बस एक कप चाय तो पी लीजिए, फिर चले जाइएगा। और फिर मानस के कुछ बोलने से पहले वह अंशिका से बोले, बेटा जल्दी से चाय बनाकर ले आओ।
दामाजी के लिए। अंशिका की नज़र अचानक से अपनी माँ पर पड़ी, जो उसकी तरफ देख रही थी, तो वह जल्दी से अंदर चली गई और किचन में आकर एक तरफ खड़ी हो गई। ये कैसी मजबूरी है, जो नहीं चाहती हूँ वही करना पड़ रहा है। बेटा, जल्दी करो, दामाद जी को देर हो रही है। अचानक से अपने पापा की आवाज़ सुन वह चौंकी और आवाज़ की तरफ देखा तो उन्हें किचन के दरवाजे पर खड़ा देखा। बेटा, मैं पानी लेकर जा रहा हूँ, तुम चाय के साथ कुछ खाने को भी ले आना। पहली बार दामाद जी आए हैं, ऐसे एक कप चाय पिलाकर कैसे जाने दूँ? और हाँ बेटा, जल्दी करो, वह जाने के लिए कितनी बार उठ चुके हैं। बोल। वह पानी ले बाहर चले गए और अंशिका चाय बनाने लगी और कुछ देर में वह कुछ खाने को और चाय लेकर किचन से अपनी माँ के कमरे में आई और उसे देख मानस कुछ हड़बड़ा गया, जो अंशिका ने महसूस किया। अंशिका टेबल पर ट्रे रखने लगी। अरे बेटा, आप बीमार थे क्या? अंशिका के पापा बोले। उनकी बात सुन अंशिका की नज़र भी मानस पे गई तो उसने देखा कि मानस बिल्कुल पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसे देख लग रहा था कि वह कई दिनों से बीमार और बिना सोए रहा है। मानस की नज़र अचानक से अंशिका की तरफ उठी तो अंशिका अपनी नज़र उससे हटा ली और वहाँ से साइड हो गई। अंशिका जो चाय बनाकर उसके लिए लाई थी तो वह मना नहीं कर सका और चाय का कप उठाकर चाय पीने लगा। अंशिका की माँ बस उन दोनों को देख रही थी और कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। अंशिका बहुत कोशिश कर रही थी कि उसके माँ और पापा को कुछ ऐसा न लगे जिससे उन्हें परेशानी हो। वह अंदर जाने लगी तो उसके पापा पीछे से बोले, बेटा, कहाँ जा रही हो? वह रुक गई और उनकी तरफ देखा। बेटा, दामाद जी को बाहर तक छोड़ आओ। उनकी बात सुन उसके अंदर ज्वालामुखी सी फटने लगी और वह ना बोलने ही जा रही थी कि उसकी नज़र अपनी माँ पर गई और वह जल्दी से आगे बढ़ गई। मानस तो जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो, बस अंशिका की ही तरफ देख रहा था। बेटा, फिर मिलने आइएगा। अंशिका के पापा के बोलने पर वह जैसे नींद से जगा हो। वह जल्दी से उन दोनों से मिल बाहर निकल आया। उसके साथ अंशिका थी। तो जब उन दोनों से दूर हुआ तो मानस जल्दी से बोला, वो गलती से हो गया, अब नहीं आऊँगा। आंटी का सुना तो? अंशिका कुछ नहीं बोली। मैं चाहता हूँ कभी नाराज़ न करूँ, लेकिन वापस से कुछ ऐसा कर बैठता हूँ जिसे नाराज़ कर देता हूँ। क्या इस गलती के लिए माफ़ कर दोगी अंशिका? अंशिका कुछ बोली नहीं, बस एक बार उसकी तरफ देखा और उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मानस भी उसके साथ गाड़ी की तरफ आया और वह एक बार अंशिका की तरफ देखा। गाड़ी में बैठ गया और उसकी गाड़ी आगे बढ़ गई। अंशिका वहीं कुछ सोचती हुई खड़ी रह गई। अंशिका अपने कमरे में बैठी सोच रही थी और उसके सामने बीते हुए वह पल याद आने लगे थे, जब मानस नशे में उसके घर आया था और उसके बार बार मना करने के बाद भी अपनी एक बात पर अड़ा हुआ था। और अंशिका ने देखा जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मानस में एक अजीब सी बेचैनी सी बढ़ रही थी और मानस उसके करीब आ गया। मानस, क्या बदतमीजी है, मुझसे दूर रहो, वह गुस्से से बोली। अंशिका, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस ये नहीं कर सकता हूँ तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, वह बेचैन सा बोला। तुम यहाँ से जाओ। और तभी मानस उसके करीब आ गया और उसका हाथ पकड़ा। अंशिका, आप मुझे छोड़ किसी और से शादी नहीं कर सकती हैं, आप सिर्फ मेरी है। और उस दवा के असर की वजह से वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह कुछ आगे बढ़ रहा है। वह अंशिका को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, आप सिर्फ मेरी हैं और किसी की नहीं। उसकी इस हरकत ने अंशिका को डर से भर दिया। उसके सामने एक भयानक डर ने अपना साया फैला दिया। वह उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी पकड़ से अपने आप को नहीं छुड़ा पा रही थी। वह अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। उसने उसके साथ बदतमीजी की थी और वह खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उसे तो लगा था उसकी ज़िंदगी खत्म होने वाली है और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी बाहों से निकलने की कोशिश की और उसने मानस को धक्का दिया। मानस नीचे गिरा तो वह उस कमरे में रखे पानी का जग उसके ऊपर गिरा दिया, उसे होश में लाने के लिए। और अचानक से पानी की वजह से वह रुका। बस अंशिका
मौके का फ़ायदा उठाकर अपने घर के अंदर से पानी की बोतलों को लाकर मानस के ऊपर डालती चली गई थी और उसकी वजह से कुछ देर में मानस को होश आ गया और खुद को अंशिका के घर में देख और अपनी हालत से परेशान हो उठा और वह उससे माफ़ी मांगने लगा था और अंशिका उसे अपनी नज़रों से दूर जाने को बोली थी तो वह वहाँ से चला गया था। यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई भी छोड़ दिया था और तब से अब तक वह उससे माफ़ी ही मांगता आ रहा था। लेकिन उस दिन का डर गुस्सा अंशिका के अंदर इतना भर गया था कि उसकी माफ़ी दुनिया की सबसे बुरी चीज़ लगती। लेकिन अपने माँ बाप की वजह से उसे उसका सामना करना पड़ रहा था। वह चाहकर भी उन्हें ये बातें नहीं बता सकती थी और मानस को माफ़ करना उसके लिए उतना ही मुश्किल था। लेकिन आज मानस को देखने के बाद उसके अंदर एक पल के लिए ही, लेकिन मानस के लिए गुस्सा नहीं आया था। पहली बार मानस नफ़रत के अलावा उसके सोच में आया था। उसको देख पहली बार उसकी हालत पर अंशिका के दिल में कुछ हलचल सी हुई थी और वह अपने आप से लड़ रही थी। उसका दिमाग मानस के बारे में सोचने से मना कर रहा था और माँ पापा की बात न मानने को बोल रहा था। तो दिल बोल रहा था कि अगर उसके फैसले से उसके माँ बाप ही नहीं रहे तो सज़ा किसे मिलेगी? तब तो सज़ा उसे ही मिलेगी। अब वह अपने सोच से परेशान हो चुकी थी। उसका सर दर्द करने लगा था। वह अपने कमरे से बाहर निकली तो उसके कानों में उसकी माँ की आवाज़ आई तो वह उनके कमरे की तरफ चली आई। क्या होगा? कुछ समझ नहीं आता है, उसकी माँ बोली। क्या समझ नहीं आ रहा है? उसके पापा बोले। यही कि हमारी बेटियों के साथ क्या होने वाला है? माँ बोली। जो होगा अच्छा ही होगा। मानस बेटे ने हमसे कहा है बड़े दामाद जी की परेशानी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। उनकी जॉब उन्हें वापस मिल जाएगी और उन पर जो झूठा इल्ज़ाम लगा है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, उसके पापा बोले। और उन दोनों में तलाक जो होने वाला है। माँ की ये बात सुन अंशिका घबरा गई कि उनकी माँ उसके पापा से ये बातें कर रही है और वह बीमार न हो जाए। वह अंदर जाने लगी तभी उसके पापा ने बोला, नहीं होगा। आप कैसे इतने यकीन से बोल सकते हैं कि उन दोनों में तलाक नहीं होगा? आप ही बताओ, क्या आप उनसे नाराज़ हैं? नहीं। ज़रा आप मुझे ये बताइए, जब कोई कुछ गलत करता है तो उससे अगर हम बोलेंगे कि वह गलत किया है तो क्या वह मानेगा? नहीं। तो सोचिए, जो अपनी अनजानी गलती करने के दूसरे ही दिन आकर ये बोले कि उसने हमारी बेटी के साथ बदतमीज़ी की है और अपने लिए सज़ा मांगे और उस गलती की सज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छोड़ दे। इतने साल तक एक माफ़ी के लिए ना जाने कितने प्रायश्चित करते आ रहा है, तो उससे ईश्वर भी नाराज़ नहीं रह सकते, तो हमारी बेटी कैसे उन्हें माफ़ नहीं कर सकती है? अपने पापा की ये बात सुन अंशिका को झटका लगा। वह अब तक यही समझ रही थी कि ये बात उसके और मानस के अलावा किसी को पता नहीं है और आज उसे पता चला कि उसके माँ पापा तो उसी वक्त से ये जान रहे थे और उसे कुछ समझने नहीं दिए और जिससे उसे बुरा न लगे। वे वापस अपने कमरे में चली आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। समय बीत रहा था। अंशिका बस खोई हुई सी अब रहने लगी थी। वह कोई फैसला नहीं कर पा रही थी, माँ पापा की सुने या अपने दिल की। उसके घर वाले भी उसका हाल समझ रहे थे और उससे कुछ नहीं बोल रहे थे। अंशिका कहीं बाहर गई हुई थी, वापस आई तो उसके पापा बोले, बेटा अपनी मम्मी को दवा दे दो, मुझसे तो वह लेती नहीं है। जी पापा। ये बोल वह दवा लेकर आई और उसकी नज़र न्यूज़ पर पड़ी। आज शाम सीएम मानस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उनकी हालत बहुत ख़राब है। अंशिका अपनी आंखें बस उस न्यूज़ पर गड़ाई हुई थी। उसके हाथों से दवा नीचे गिर गई। बेटा जाना है? उसके पापा धीरे से बोले तो वह हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो वह जल्दी से बाहर चले गए। अंशिका की माँ उसे गले से लगाती हुई बोली, सब ठीक हो जाएगा बेटा, चलो। उसके पापा की आवाज़ गूंजी तो अंशिका अपनी माँ के साथ बाहर की तरफ चली आई और वह लोग गाड़ी से वहाँ पहुँचे जहाँ मानस एडमिट था। अंशिका को देखते ही मानसी दौड़कर उसके गले लग रोती हुई बोली, भाभी देखिए ना भाई को क्या हो गया। अंशिका कुछ बोली नहीं, बस उसे अपनी बाहों में भर लिया। सुधीर जी और प्रभा जी भी अंशिका के पास आ गए। उसके माँ पापा को नमस्ते किया। दामाद जी के साथ ये कैसे हो गया?
पता नहीं अचानक ये खबर मिली कि ये सब हो गया है, तो हम भागे हुए यहाँ चले आए हैं। कैसे हैं दामाद जी? अभी तक होश नहीं आया है उसे। अब भाई ठीक हो जाएंगे और उन्हें होश भी आ जाएगा। बीच में मानसी बोली तो सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। अरे, भाभी आ गई है, अब भाई भी ठीक हो जाएंगे। मानसी अंशिका की तरफ देखते हुए बोली। तो अंशिका ने अपनी नज़रें नीची कर ली। सबकी नज़र अंशिका की तरफ थी कि वह यहाँ से तो आ गई, क्या वह मानस से मिलेगी? मानसी के अलावा सारे यही सोच रहे थे। तभी डॉक्टर आकर बोले कि मानस को होश आ गया है, कोई एक जाकर उससे मिले। सबकी नज़र अंशिका पर थी, क्योंकि सब जानते थे कि अगर वह एक बार उससे मिल लेगी, अभी तो वह जल्दी से ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके पापा इतने दिनों से उसकी तरफ देखते आए थे, तो उन्हें पता था कि अभी मानस के पास किसे जाने की ज़रूरत है, लेकिन कोई बोल नहीं सकते थे। तभी मानसी बोली, भाभी बहुत दिनों से भाई से नहीं मिली हैं, तो पहले मिलने की बारी उनकी है। अंशिका कुछ बोलती उससे पहले मानसी उसे मानस के वार्ड के पास ले आई और धीरे से दरवाज़ा खोल उसे जाने के लिए इशारा किया। अंशिका परेशान सी दरवाजे पर खड़ी थी। अचानक से इतना कुछ हो गया था कि उसे समझने का मौका भी नहीं मिला था। उसने एक बार फिर उन लोगों की तरफ देखा तो मानसी उसे जाने का इशारा कर रही थी और उसके कदम अंदर की तरफ चले गए, जिसे देख मानस के परिवार वाले और अंशिका के परिवार वाले खुश हुए। मानस बेड पर अपनी आंखें बंद किए लेटा हुआ था। अंशिका की नज़र उस पर पड़ी। बहुत चोट आई थी उसे, कितनी ही पट्टियों ने उसे जकड़ा हुआ था। मानस ने कदमों की आहट पर अपनी आंखें खोली तो वहां अंशिका को देखा, तो उसने अपनी आंखें तुरंत बंद कर ली। कुछ देर तक उसने अपनी आंखें बंद रखी, फिर धीरे धीरे खोलते हुए अंशिका की तरफ देखा। अंशिका उसके बेड के पास आकर खड़ी थी। जहाँ देखता हूँ वहीं दिखती है, मानस धीरे से बोला, जो अंशिका को भी सुनाई दिया। तभी अंदर नर्स आई और मानस से बोली, कैसे हैं, ठीक लग रहा है अब आपको? नर्स की बात सुन मानस ने जल्दी से अपनी नज़रें फिर से अंशिका की तरफ डाली तो उसे बेड के पास खड़ा देखा। उसने फिर से नर्स की तरफ देखा तो नर्स दिखी। मानस हैरानी से कभी अंशिका को देखता तो कभी नर्स को। उसे अभी भी यही लग रहा था कि उसकी नज़रों का धोखा है। और अंशिका चुप खड़ी मानस को देख रही थी। नर्स उसके पास आई तो अंशिका से कुछ बातें करने लगी मानस के बारे में, और मानस को यकीन हुआ कि अंशिका सच में उसके सामने है और वह अपनी पलकें झपकाए बिना उसे देखता रहा। तभी कमरे में मानसी आ गई उससे मिलने, तो अंशिका बाहर निकल गई, क्योंकि एक बार में एक को ही मिलना था। फिर एक एक कर बाकी के लोग भी उससे मिलने आए। मानस तो बस इसी बात को सोचने में लगा था कि अंशिका उससे मिलने आई। उसका दिल कर रहा था कि कोई उसे बताए कि अंशिका यहाँ कैसे उसे नज़र आई, लेकिन उसने किसी से नहीं पूछा। उस दिन के बाद उसे अंशिका नज़र नहीं आई और वह बेड पर उदास लेटा सोच रहा था। शायद किसी के दबाव की वजह से अंशिका यहाँ आई थी। अंशिका मुझे कभी माफ़ नहीं कर सकती, और अब आज के बाद मैं भी अंशिका आपसे वादा करता हूँ कि आपके सामने नहीं आऊँगा और आपको परेशान नहीं करूँगा। लेकिन अंशिका, ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। मुझे भी मालूम नहीं है कि आप मेरी कमज़ोरी कैसे बन गई। और उसकी आंखें छलकने लगी तो वह रुका और फिर अपने दिल में बोला, कैसे मैं माफ़ी की चाहत रखूं जबकि मैंने इतना बुरा किया। नहीं, अब मुझे अंशिका से दूर जाना होगा हमेशा के लिए, और इसके लिए चाहे मुझे सोच वह अपने बेड से उठा, जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा था और उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, क्योंकि उसके पैर में बहुत चोट आई थी। और उसने अपने कदम बड़ी मुश्किल से बढ़ाए और वह लड़खड़ा गया और गिरा, लेकिन अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और वह गिरने से बच गया। मानस घबराए हुए पकड़ने वाले की तरफ देखा तो बस देखता रह गया, क्योंकि उसे गिरने से अंशिका ने बचाया था। मानस हैरानी से बस उसे देखता जा रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। अंशिका उसे सहारा देकर बेड तक लाई और उसे बैठाते हुए उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली।
अंशिका बिना कुछ बोले बाहर चली गई। मानस का दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था और दिमाग कुछ सोच नहीं पा रहा था। अभी क्या हुआ था उसे? सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा था। उसने बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। समय बीता और मानस आज डिस्चार्ज हो घर वापस आ गया। उससे मिलने बहुत सारे लोग आए हुए थे। एक एक कर सब मिल रहे थे। रिश्तेदार, पड़ोसी, राजनीतिक लोग। चाहकर भी सुधीर जी उन लोगों को मानस से मिलने से नहीं रोक पा रहे थे, क्योंकि करीब 15 दिन से वह सब मानस से मिलना चाह रहे थे। मानस सबसे मिल तो रहा था, लेकिन उसकी नज़रें किसी और को ढूंढ रही थी और वह उसे नज़र नहीं आ रही थी। जब से आया था बस एक बार अंशिका को देखना चाह रहा था, जिससे उसे यकीन हो कि वह यहाँ है। लेकिन सुबह से शाम हो गई, अंशिका उसे नज़र नहीं आई और उसकी जो थोड़ी सी उम्मीद जगी थी वह भी समय के साथ टूटती जा रही थी। भाई, अब चलिए कुछ खा लीजिए और आराम करिए। मानसी उसके पास आकर बोली, मुझे भूख नहीं है और थोड़ी देर बाद आराम करूँगा। मानस बोला, भाई ये नहीं होगा, चलिए पहले कुछ खा लीजिए। नहीं, मुझे खाना ही नहीं है, वह बोला। उसकी बात सुन मानसी बोली, भाई सोच लीजिए, खाना है या नहीं? नहीं, मानस उदास सा बोला। तो मानसी बोली, भाभी, भाई नहीं खाने वाले हैं। उसकी बात सुन मानस ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। भाभी ने भेजा है आपके लिए, चलिए मैं चलती हूँ। ये बोल मानसी उठने लगी और उधर मानसी के पुकारने पर अंशिका भी उधर आई। तो मानस जल्दी से मानसी का हाथ पकड़ उसे उठने से रोकते हुए धीरे से बोला, मेरी प्यारी बहन, बस अब कुछ मत बोल, तुझे छुट्टियों पर। तभी बीच में मानसी बोली, पेरिस ले जाएंगे? उसकी बात सुन मानस बोला, कुछ ज़्यादा नहीं है? कोई बात नहीं, मैं भाभी से पहले, अरे पक्का पेरिस ले जाऊंगा। अब खाना दे और अंशिका से कुछ मत बोलना। मानस घबराकर बोला और उसके हाथों से खाने की प्लेट वापस टेबल पर रख खाने लगा। तो मानसी हंसने लगी। अंशिका वहाँ आ गई थी। मानसी को हंसते देख उसकी तरफ हैरानी से देखा तो मानसी बोली, भाभी, भाई हम लोगों को पेरिस लेकर जाने वाले हैं घूमने के लिए। तो आपका पासपोर्ट तैयार है या नहीं? अगर नहीं तो बता दीजिए, भाई ठीक करवा देंगे। अरे कौन कहाँ जा रहा है? सुधीर जी वहाँ आते हुए बोले। उनके साथ परबाजी भी थी। वो भाई भाभी के साथ पेरिस जा रहे हैं घूमने। मानसी ने बड़ी ही चालाकी से अपना काम कर दिया और अंशिका हैरानी से उसे देख रही थी और मानस भी। मानसी की बात सुन उसकी तरफ देखने लगा तो मानसी ने अपनी आंखें दबा दी। तो मानस उसकी इस चाल पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अरे कहीं भी जाना, लेकिन पहले शादी की पार्टी तो हो जाने दो। कब से लोग बोल बोल कर थक गए हैं। तो सबसे पहले पार्टी, फिर पेरिस। ठीक है, मैं अभी टिकट करवा देता हूँ। उनकी बात सुन मानस हड़बड़ा गया और जल्दी से उन्हें रोकने को हुआ तो बीच में प्रभाजी बोली, मानस ज़रा बैठ जाओ। और मानसी तुम, अंशिका और मानस की एक तस्वीर ले लो, मुझे तुम्हारी नानी को भेजना है, कब से मांग रही है। बीमार होने की वजह से आ नहीं सकती तो कम से कम तस्वीर ही देख खुश हो जाएंगी। आज सबकी बात सुन मानस परेशान हो रहा था। आज इन लोगों को क्या हो गया है? अंशिका परेशान हो रही होंगी। मानस परेशान सा दिल में सोच ही रहा था कि मानसी अंशिका को पकड़ मानस की बगल में बैठा दिया। मानस घबराकर खड़ा हुआ तो मानसी उसे बैठाते हुए बोली, भाई तस्वीर ले रही हूँ, बैठेंगे नहीं तो अच्छी नहीं आएंगी, दोनों को बैठना होगा। ये बोल उसे ज़बरदस्ती अंशिका के बगल में बैठा दिया और मानस के हाथों में अंशिका का हाथ रखती हुई बोली, ऐसे ही बैठे रहिए। मानस ने जल्दी से अपना हाथ घबराकर हटा लिया और डर उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था, जो अंशिका को भी नज़र आया। वह मानस का हाल समझ रही थी। मानसी ने देखा मानस ने अपना हाथ हटा लिया तो वह नाराज़ होती हुई बोली, भाई एक तस्वीर में इतना परेशान करेंगे, जल्दी से वापस से भाभी का हाथ पकड़िए। लेकिन मानस ने नहीं पकड़ा। मानसी नाराज़गी से उसकी तरफ देख रही थी और मानस वहाँ से भागने के लिए बेचैन हो रहा था। तभी अंशिका ने अपना हाथ बढ़ाकर मानस का हाथ पकड़ लिया।
जिसे देख मानसी तो खुश हो गई, लेकिन मानस अपनी हैरान आंखों से बस अंशिका को देखता ही जा रहा था। भाई, बस एक तस्वीर लेने दे, फिर जी भरकर भाभी को देखिएगा। उसकी बात सुन दोनों ने उसकी तरफ देखा। तभी मानसी ने तस्वीर ले ली और बोली, मम्मी लीजिए, मेरा काम हो गया। सबके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि आज अंशिका ने मानस को पूरी तरह माफ़ कर दिया था। उसके प्यार और प्रायश्चित ने उसे उसकी अंशिका दे दी थी। लेकिन उसके और अंशिका के दिल में कहीं ना कहीं वह कसक तो रहनी ही थी। मानस को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह बस अंशिका को देखता ही जा रहा था, क्योंकि वह जिस उम्मीद को कब का भुला दिया था, आज वो खुशी उसे मिली थी। अचानक से उसकी आंखें बहने लगी, लेकिन आज पहली बार इतने सालों बाद उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। वह तो उस दिन के बाद सीधे अंशिका के घर वालों के सामने अपनी सज़ा के लिए आया था, लेकिन उन्होंने उससे बोला था, हम क्या सज़ा देंगे, तुमने जिसके साथ गलत किया है उससे सज़ा मांगो, और उससे ही माफ़ी। उसे सज़ा नहीं दिए थे, क्योंकि वह सच्चा था, उसकी बातों में सच्चाई थी। वह तो अपने ही दोस्तों की चाल का शिकार बना था, और अंशिका ने भी बड़े ही साहस से उस रात अपने आप को बचाया था, और मानस को भी उस गलती को करने से रोका था। नहीं तो आज दोनों एक नहीं होते, क्योंकि वह गलती माफ़ करना किसी भी लड़की से नहीं होता। लेकिन फिर भी अंशिका उसे माफ़ नहीं करती। लेकिन जब मानस ने अपनी एक एक बात राधिका जी को बताया, जिससे वह अपने बारे में कुछ नहीं छुपाया था, तब उसे थोड़ी सी राहत मिली थी कि मानस खुद को अच्छा बोलने के लिए कुछ नहीं बोला था, यहाँ तक कि बस अपनी ही बुराई की थी। और उसे दिन रात हॉस्पिटल के बेड पर आंसू बहाते हुए अंशिका ने देखा था, तो उसके दिल में मानस के लिए जगह बन गई। और आज मानस का प्रायश्चित पूरा हुआ, जो वह उस दिन से शुरू किया था। अपनी पसंद की सारी चीज़ें छोड़कर उसने अपनी पढ़ाई छोड़ी। जिस फील्ड में आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, वहाँ आया, और ना जाने कितने ही अपने आप को दर्द दिए थे, जो मानस और उसके ईश्वर ही जानते थे। और धीरे धीरे बाकी के लोग भी जानने लगे थे, और आज उसका प्रायश्चित पूरा हो गया, और उसे उसका प्यार मिल गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।